परी कौन है बाहर? देख रही हूँ अम्मू। ध्यान से। परी पूछ के दरवाजा खोलना, ऐसे मत खोलना। अच्छा। कौन? परी कौन आया है? परी देखिए कौन आया है। अंबर, अंबर। सुहेब। अम्मा, उसको सांस तो लेने दें। पता नहीं किस हालत में आई है। अब्बा कहाँ है? अम्मू अब्बा सो रहे हैं। मुझे अब्बा से मिलना है अभी। इसको तो तेज बुखार हो रहा है। नहीं, इस हालत में नहीं। अरे मुझे अब्बा से अभी मिलना है। अम्मा आप इसको लेकर जाएं। मैं दवाई और दूध हल्दी लेकर आती हूँ। अंबर। या अल्लाह, ये तूने किस मुसीबत में डाल दिए। रहम कर मेरे मालिक, मेरी बच्ची के घर को उजड़ने से बचा ले। कमाल है अम्मा, कभी कभी आप ऐसी दुआएं करती हैं ना, वो मुसीबत से बच कर आई है। आप पता नहीं क्या कह रही हैं। तुम तो अपनी बकवास बंद रखो। बकवास नहीं कर रही। घर बस जाए बेटी का, चाहे बेटी मर जाए। इस नजरिए में आपको कोई मसला नहीं नजर आता है? आप देखती नहीं उस हैवान ने इसकी क्या हालत कर दी। टॉर्चर सेल था वो अम्मा, घर नहीं था। अल्लाह चाहे ना तो बड़े से बड़े लोगों को ठीक कर देता है। ये वहीं रहती ना, शायद कुछ बन जाता। अब तो खुदा जाने क्या होगा। वहीं रहती, मर जाती। उस इंसान ने अपनी औलाद को नहीं बख्शा। आप चाहती नहीं कि सब्र करते रहे जब तक वो आपकी औलाद को ना बख्शे, मार दे। जिस बात का पता नहीं होता ना, बीच में टांग मत अड़ाया करो। अरे मैं इसकी माँ हूं, कोई दुश्मन तो नहीं। मेरी औलाद है ये, मैं भला इसका क्यों बुरा चाहूंगी। यही सोच रही हूं मैं। माँ आप हैं तो ममता क्यों सो रही है? अल्लाह, मेरी बच्ची का बुखार नहीं उतर रहा। तुम जाग गई हो? अब ठीक हो गई हूँ।
वैसे आपस की बात है, सही फिल्मी अंदाज में एंट्री की है तुमने। जिस फिल्मी अंदाज से फरार हुई हो ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उसने तुम्हें रोका नहीं? सो रहा था वो, उसका क्रेडिट कार्ड लिया और भाग गई वहां से। फिर ही मैं नहीं जानती मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। पहले तो उसके सामने नजर उठाने से भी डरती थी। फ्लैट से बाहर जाती थी ना तो कदम लड़खड़ाते थे। ज़हनी गुलाम बन के रह गई थी। अब डरने की जरूरत नहीं है अमू। अबाउट योर मिसकैरेज बात करना चाहती हो तुम? अच्छा ठीक, परेशान ना हो, अब तुम अपने घर में हो, तुम सेफ हो। तुम नहीं जानती सुहेब को फरी, वो इस किस्से को ऐसे नहीं जाने देगा। तुम देखना वो वहशत में आगे कुछ ना कुछ करेगा, वो बदला लेगा फरी। मत परेशान हो ईरान। अच्छा, अब्बा उठ गए होंगे, मिलना है? चलो फ्रेश हो जाओ। अब्बा, अब्बा, कौन है तुम? मैं परी, लेकिन आपको किसी से मिलाना है तो देखिए। अंबर, अंबर, अंबर तुम हो? अंबर, 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 अंबर आ गई। अब्बा कैसे है? मुझे माफ, क्या कह रहे हैं आप? ऐसे मत करें, आपका कोई कसूर नहीं है अब्बा। मुझे माफ कर दो बेटा। अब्बा आपका कोई कसूर नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है। सब सही हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा अब्बा, सब अच्छा हो जाएगा अब्बा, सब अच्छा हो जाएगा अब्बा, अब्बा, आपका कोई कसूर नहीं। क्या देख रही हो? मुआवजा? ये मुआवजा तो मैं रोज करती हूँ। मेरी दौड़ अब बावर्ची खाने तक ही है, यही है मेरा मैदान। क्या कर रही हो इधर? आमो, हमारे हाथ में बेलन नहीं सूख सकता। बेलन किसी के हाथ में भी सूट नहीं करता। योर ऑनर,
इस तकाजा की दलील हकीकत से कुछ फर्क है। अगर अदालत चाहे तो डिफेंस कोई सबूत पेश करना चाहता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील मेरे मौकिल के पराठे की तौहीन करके अदालत को गुमराह कर रहे हैं। मेरी अदालत से गुजारिश है मेरे मौकिल के पराठे को जायके पे जांचा जाए। महज रंग, जात और नस्ल पे जांचना नाइंसाफी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अदालत का फैसला है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें मुल्जिम को महारत हासिल नहीं होती। खुदा ने मुल्जिम के हाथों कुछ बड़ा काम करवाना है। केस क्लोज्ड। तुम्हारे हाथों में बेलन नहीं, बल्ला सूट करता है। परी, तुम क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुई हो। तुम क्यों इनकार कर रही हो परी? क्यों अपने ख्वाबों से मुंह मोड़ रही हो? मैं अपनी जिंदगी के इस सफे को पलट चुकी हूँ, वापस नहीं पलट सकती। क्यों नहीं पलट सकती? क्योंकि अंबर, तुम्हारे जाने के बाद ना मैंने अपने ख्वाबों को भी आग लगा दी थी। राख एक दफा हवा में घुल जाए ना तो मुट्ठी में समेटी नहीं जाती। वो सोच रही हो ऐसे? तुम्हें याद है तुम मुझे कहती थी कि कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने असूलों पे चलो, जोर देती थी इस बात पे। मैंने तुम्हारी नहीं सुनी फरी। देखो आज मेरा क्या हाल है। काश मैं तुम्हारी सुन देती। फरी, जानते पूछते मेरी वाली गलतियां क्यों दोहरा रही? मैं उस अजियत को नहीं दोहराना चाहती अंबर। बहुत अजियत देख कर आई हूँ और जिससे अभी भी गुजर रही हूँ। उस रास्ते की तलाश में फिर नहीं निकल सकती जिसकी मंजिल का कोई वजूद ही नहीं। फरी, तलाश करने की क्या जरूरत है? रास्ता तुम्हारे सामने और मंजिल कुछ ही दूर है फरी। क्यों अपने माजी के कुछ पलों की खातिर अपने कल को उलझा रही हो? प्लीज कदम बढ़ा दो आगे। इस रास्ते पे बहुत कांटे हैं। जब भी चली हूँ उस रास्ते पर सिर्फ जख्म और बदनसीबी ही मिली है। फरी, ये ख्वाब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। प्लीज मेरी खातिर खेलो। चले देखो, मेरी तरफ देखो। मुझे ये वाली फरी नहीं चाहिए। वो वाली फरी किधर गई जो ना डर थी, जो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थी। कभी गलती से गिर जाती थी तो धूल झटक के आगे बढ़ती थी। वो जिद्दी फरी जो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। मुझे वो वाली फरी चाहिए। वो फरी मर चुकी है। शुक्रिया अम्मा। फिर आगे के बारे में क्या सोचा तुमने बेटा? आगे के बारे में तो कुछ नहीं सोचा अम्मा, पर जो पीछे हुआ है कभी आपने उसके बारे में तो पूछा ही नहीं मुझसे। क्यों? हमेशा टाल क्यों देती थी? कभी तुम मेरे पैरों पे खड़े होकर सोचोगी ना तो फिर तुम्हें समझ आएगी। कभी मेरे पैरों पे खड़ी होकर भी देखें अम्मा, जो मेरे साथ हुआ वो इतना दुश्वार नहीं था। आपको समझने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। हमारे माशरे में अकेली औरत की जिंदगी बहुत दर्दनाक है। एक माँ के दर्द से ज्यादा जिसका बच्चा दबोच के छलनी कर दिया हो, फेंक दिया हो। अम्मा मुझे बताएं,
मैं कभी सोचती थी कि कौन ऐसी औरतें हैं जो अपने शौहरों का जुल्म, दर्द, ज्यादती सह सकती है। मुझे लगता था कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो मैं कभी भी नहीं सहूंगी अम्मा। आखिर कौन सा ऐसा मदरसा, किताब, तजर्बा है जो औरत को इस इम्तिहान के लिए तैयार करता है अम्मा? जब इंसान के जख्म पे मरहम रखने वाला कोई ना हो ना अम्मा, तो इंसान क्या करे? क्या करे इंसान? वक्त सबसे बड़ा मरहम है बेटा। कभी कभी जख्म देने वाला खुद ही मरहम बन जाता है। अम्मा, जख्म अगर जिस्म पे लगे ना तो फिर भी मरा जा सकता है, पर जब उम्मीद छलनी होती है ना तो कोई मरहम असर नहीं करता। इंसान अपने जिस्म पे लगी हुई चोट बर्दाश्त कर लेता है अम्मा, और मैं भी कर रही थी। पर जिस जिस्म की हिफाजत अल्लाह ताला ने इंसान को खुद सौंपी है, उसको अगर कोई चोट लगाई या उसको कत्ल कर दे तो इंसान को सहना चाहिए। कोई सह सकता है क्या? खुदा ने इसकी इजाजत दी है सहने की, और सहे भी तो क्या सहे, ताकत से, बुज़दिली से। पर अब तो कर दिया अम्मा। मैं उस जहन्नम में दोबारा नहीं जा रही। मैं सुहेब से तलाक लूंगी। और अम्मा, आप अगर मेरे साथ होंगी ना तो मैं अकेली नहीं पड़ूंगी। मुआशरे से लड़ जाएंगे हम लोग। जिंदगी गंभीर नहीं बल्कि बहुत आसान हो जाएगी। बस आप साथ दे मेरा। बस जुनैद, ये लो मेडिसिन। घूर क्यों रहे हो मेरी तरफ? मेडिसिन लो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आज तुम ऑफिस नहीं गई? ऑफिस के बगैर भी तो जिंदगी है। हाँ हाँ, ये तो है। आपका बेबी कहाँ है? वहीं बैठा है जहाँ तुम कल छोड़कर गई थी। अभी तक? मूड कैसा है उसका? खराब, बहुत खराब है, मगर मैं अब लिहाज नहीं करती उसका। बिल्कुल ठीक करती हैं। ज्यादा सर पे चढ़ गया ना? मैं जाके उसी खबर लेती हूँ। okay? हाँ जाओ, देखो मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है, थैंक यू। कैसे हो? मुझे लगा तुम नहीं आओगी। मुझसे जान छुड़वाना इतना इजी नहीं है। What's with the dress? झगड़ा 11 इज बैक। रेडी हो? चले? कहाँ? ग्राउंड। और कहाँ? तुम कोच हो, भूल गए? मैं ग्राउंड नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। चलो। I'm serious and this is not funny. Junaid, I'm serious and this is not funny. I know. चल रहे हो? सब आ रहे हैं, चलो। सब कौन? परी भी? We'll see. चलो चलो, उठो। जुनैद, उठो, पकड़ो। मारो, हटो हटो, आराम से।
स्लोली, आहिस्ता। हटो। वहाँ, इधर। सामने। Please take me back. इससे नहीं होगा। अब आ गए हैं ना, कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जुनैद सर। अस्सलाम वालेकुम। कोच देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर कॉल अप आएगी आप। टीवी पे देखा करेंगे आपको। फिर तो पारी भी ऑन होगी। फिर हमारी कोचिंग कौन करेगा? तुम बहुत अच्छी प्लेयर बन जाओगी सैमी, तुम्हें कोचिंग की जरूरत नहीं होगी, प्रॉमिस। मुश्किल है। एलिजा, लड़कियां आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, हो सकता है? हाँ हाँ, श्योर। थैंक यू। चलो। हाँ, क्या बात है? लड़कियां कह रही हैं कि ये फरी के बगैर नहीं खेलेंगी। फरीबाजी के बगैर हमारा कोई चांस नहीं है, हम हार जाएंगे। आई अंडरस्टैंड सैमी, लेकिन हमारा मुकाबला इंटरनेशनल लेवल की टीम के साथ है। इसमें हार जीत का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर फरी होती तो फिर भी हम नहीं जीत सकते थे। सो जस्ट ट्राई टू एंजॉय, ओके? फरी के बगैर तो टीम नामुकम्मल है। अंबर के बगैर भी नामुकम्मल। वो तो जर्मनी में है ना। टॉर्च एग्री लीजिए, इट सीम्स रॉन्ग। देखो गाइस, मैं गई थी फरी को कन्विंस करने। सैमी भी जा चुकी है, अंबर ने भी कोशिश किया है, इनफैक्ट नाज अभी भी उधर ही है। वो नहीं खेलना चाहती गाइस, और हम लोग उसको फोर्स नहीं कर सकते। फिर हम भी नहीं खेलेंगे। डोंट बी स्टूपिड गाइस। अगर फरी होती तो यही कहती कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर अवेल ना किया तो बाद में पछताएंगे। लो, नाज भी आ गई। इसी से पूछ लो। मानी? ना, नई छुट्टी देने के बहाने गई थी पर प्लान नहीं चला। यार अंबर की नहीं मानी तो क्या अपनी मानती? बहुत दबाया हम दोनों ने, पर नहीं मानी। हम दोनों मतलब? तुझे नहीं पता? अंबर आ गई है। रियली? कब आई? फिर तो हमारी टीम मुकम्मल हो सकती है। मेरे ख्याल में हम सबको साथ जाना चाहिए। हाँ यार, एक ट्राई तो करनी चाहिए। एक ट्राई तो बनती है। शायद फरीबाजी मान जाए। ठीक है, इफ यू विश तो ट्राई कर लो। नाज, लड़कियों को लेके फरी के घर पहुंचो, मैं जुनैद को घर ड्रॉप करके आती हूँ। ओके 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 गर्ल्स, चलो। कैसा फील कर रहे हो? कहा था ना कुछ भी नहीं होगा। सरवाइव कर गए ना? हाँ, I cannot tell you. ये सब क्या हो रहा है? कोई टूर्नामेंट की तैयारी है? नहीं, उससे बेहतर पीसीबी ने हमारी टीम को पाकिस्तान ए के साथ खेलने के लिए इनवाइट किया। Really? यस, लेकिन पीसीबी तुम लोगों को क्यों इनवाइट करेगा? क्योंकि हम आज़ादी कप जीतने वाली पहली लड़कियों की टीम है, उसी का इनाम है। लुक्स लाइक इट्स आवर टिकट टू रीच नेशनल लेवल। Looks nice. थैंक्स। और फरी साहिबा हमेशा की तरह गायब, सीन से आउट। Such a user. व्हाई वुड यू से दैट? I'm right. बड़ी प्लेयर है वो, लाइमलाइट क्यों शेयर करेगी तुम लोगों के साथ?
एंजॉय करेगी, अपना खेलेगी, अपनी सक्सेस एंजॉय करेगी। टफ लाइफ। ये सब कुछ किसने बताया तुम्हें? तुमने? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, कुछ अर्सा पहले एक छोटी सी बात कही थी, लेकिन फिर ये भी कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यार, ये तुम क्या अपने ज़हन में बुनते रहे हो? देखो लीजा, परी को कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूं मैं उसे। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, लेकिन शायद तुम सिर्फ वही सुनना चाहते हो जो तुम्हारी नफरत और अना को हवा दे। तुम्हें पता है कि मुझे फरी ने तुम्हें सच बताने से क्यों मना किया था? ताकि तुम अपसेट ना हो। पर लुक्स लाइक अगर मैं तुम्हें सच बताती ना, तो तुम अपसेट नहीं, खुश होते। और क्या है सच? जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, उस दिन अंबर का निकाह भी टूट गया और फरी का ख्वाब भी। उस दिन से लेके आज तक फरी ने बैट को हाथ तक नहीं लगाया। अपने एम्बिशंस, ड्रीम्स, इक्विपमेंट्स सबको आग लगा दी उसने, क्योंकि तुम्हें पता है इस सब का रिस्पॉन्सिबल उसको और उसकी क्रिकेट को ठहराया गया। तुमसे, अंबर से, सारी दुनिया से उन गुनाहों की माफिया मांग रही है वो, जो उसने कभी किए भी नहीं है। What are you talking about? और तुम्हें पता है कि आज वो यहाँ क्यों नहीं आई? क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसने अपने ख्वाब जीने की जुर्रत फिर से की तो उसका वबाल फिर से हम पे आ जाएगा। कहीं उसकी कामयाबी से तुम ना उम्मीद ना हो जाओ। She thinks she is cursed, जुनैद। क्रिकेट उसके लिए ट्रॉमा बन गई है। मौका उसके सामने है, उसके ख्वाबों को अभी भी बचाया जा सकता है, लेकिन वो अपने ख्वाबों को जलते हुए देख रही है। सो डोंट से शी विल बी फाइन। अपने ख्वाबों को जलता हुआ देखना इतना आसान नहीं होता जुनैद, और स्पेशली जब वो आग आपने खुद अपने हाथों से लगाई हो। और ये बात तुमसे बेहतर और कोई भी नहीं समझ सकता। चले? चलो। अंबर, इन सबसे कह दो कि चले जाएं यहां से। मैं एक दफा आग के दरिया से गुजर चुकी और उसने मेरा सब कुछ राख कर दिया था। दोबारा गुजरने की हिम्मत नहीं है मेरे में। अगर इस दफा टूटी तो जुड़ नहीं पाऊंगी। मैं आइंदा कभी नहीं खेलूंगी। तुम लोग यहां से जा सकते हो। निकलो यहां से, जाओ यहां से, जाओ। क्या हो गया फरी? हो जाता है नहीं करो, जाओ, निकलो। खुदा के वास्ते जाओ यार। तुम लोग क्यों खड़े हो अभी तक? जाओ। क्या होता रहता है? होता रहता है क्या? मतलब नसीब, किस्मत, ये होता रहता है। नहीं यकीन रखती थी मैं नसीब में, नहीं किस्मत में। खुद लिखने चली थी अपनी किस्मत। पहला कदम रखा और मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे खेल तमाशे ने सबका तमाशा बना दिया। ये देखो, खुदा का वास्ता है तुम लोगों को, तुम लोग मेरे बिना ठीक हो।
चले जाओ यहाँ से। मैं आइंदा कभी नहीं खेलूंगी, मैं कभी नहीं खेलूंगी। तो किसने दिया तुम्हें ये हक? नहीं ओके I'm okay. I'm okay, Lisa. I'm okay. अच्छा नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। अच्छा नहीं किया। अपने खौफ, अपनी नाउमीदियां, अपना डर, अपनी बेबसी, सबका बोझ तुम पे डालता रहा और तुम चुपचाप वो बोझ उठाती भी रही। तुम्हारे अपनों ने कितने जख्म दिए, बर्दाश्त करती रही। कभी कोई शिकायत, कभी कोई शिकवा नहीं किया। कहकर तो देखती हैं एक बार। आज जब असलियत पता चली है तो नजर नहीं मिला पा रहा हूं तुमसे यार। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, आज भी अल्फाज बहुत हैं, लेकिन उनकी अहमियत की वक़्त खत्म हो चुकी है। क्योंकि तुम्हें समझाने का, नसीहत करने का हक मैं खो चुका हूं। लेकिन तुम्हें हक नहीं है। तुम अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़ो, बिल्कुल भी हक नहीं। मुझसे तो यह खुदा ने छीना है और मैंने बहाना तुम्हें बना दिया। तुम्हारे पास क्या बहाना है भाई? क्या बहाना है? सॉरी फरी, मैंने नाउम्मीदियों का बोझ तुम पे डाल दिया। लेकिन एक उम्मीद का बोझ आज तुम्हें देने आया। परी, तुम्हारी वजह से आज मेरे अंदर कुछ उम्मीद बाकी है, महसूस हो रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुमने उम्मीद तोड़ दी तो हम सब टूट जाएंगे यार। प्लीज। अगर आज तुमने अपने ख्वाब अधूरे छोड़ दिए, शक्लें देखो इनकी, देखो, इन सब से ख्वाब देखने का हक भी छिन जाएगा फिर। और इसकी इजाजत कोई इंसान तो क्या, तुम्हें खुदा भी नहीं दे सकता।